नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक हर्षवर्धन और उनके वंश पुष्यभूति वंश के अद्भुत इतिहास का अन्वेषण करेंगे। यह विषय न केवल इतिहास प्रेमियों के लिए बल्कि यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पुष्यभूति वंश, जिसे वर्धन वंश भी कहा जाता है, 5वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में वर्तमान हरियाणा के थानेश्वर में स्थापित हुआ था। जबकि इसके प्रारंभिक शासक अपेक्षाकृत छोटे प्रमुख थे, यह वंश प्रभाकर वर्धन के अधीन प्रमुखता में आया, जो हर्षवर्धन के पिता थे। प्रभाकर वर्धन ने हूणों जैसे बाहरी दुश्मनों को हराकर और क्षेत्र में शक्ति को मजबूत करके वंश को सुदृढ़ किया। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में अपने बड़े भाई राजवर्धन की अकाल मृत्यु के बाद सिंहासन संभाला, जिन्हें गौड़ के शासक शशांक के साथ संघर्ष के दौरान मार दिया गया था। हर्ष, जो उस समय केवल 16 वर्ष के थे, ने अद्भुत नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने थानेश्वर और कन्नौज के राज्यों को एकजुट कर एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया, जो उत्तर में पंजाब से लेकर पूर्व में बंगाल और पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ था। हर्ष का प्रशासन केंद्रीकृत और कुशल था। उन्होंने एक संगठित नौकरशाही बनाए रखी और ऐसी नीतियां लागू की जिन्होंने आर्थिक समृद्धि और न्याय को बढ़ावा दिया। भूमि राजस्व आय का एक प्रमुख स्रोत था और कर मध्यम थे ताकि जनता का कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। हर्षवर्धन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शिक्षा, कला और संस्कृति का संरक्षण था। उन्होंने नालंदा जैसे शिक्षा केंद्रों की स्थापना की और संस्कृत साहित्य के विकास को प्रोत्साहित किया। स्वयं हर्ष एक विद्वान और नाटककार थे और उन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जैसे ग्रंथ लिखे। हालांकि हर्षवर्धन का जन्म एक हिंदू के रूप में हुआ था, लेकिन जीवन के बाद के चरणों में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उन्होंने 643 ईस्वी में प्रसिद्ध कन्नौज सभा का आयोजन किया, जिसमें विश्व भर के विद्वानों को आमंत्रित किया गया, जिनमें चीनी यात्री वेनसांग भी शामिल थे, जिन्होंने हर्ष के शासनकाल का विस्तृत विवरण दिया। हर्ष का शासन धार्मिक सहिष्णुता से चिह्नित था, जिसमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को समान सम्मान दिया गया। उनकी शानदार उपलब्धियों के बावजूद 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य पतन की ओर बढ़ा, क्योंकि उनके बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं था। क्षेत्रीय राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता फिर से प्राप्त कर ली, जिससे उनके साम्राज्य का विघटन हो गया। हालांकि एक न्यायप्रिय और दूरदर्शी शासक के रूप में हर्षवर्धन की विरासत भारतीय इतिहास में अमर है। और इस प्रकार हर्षवर्धन और पुष्यभूति वंश की हमारी यात्रा समाप्त होती है। हर्ष का शासन प्राचीन भारत के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाता है। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए उनके शासन को समझना प्रारंभिक मध्यकालीन अवधि की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिशीलता में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही हमें कमेंट्स में बताएं कि आप अगला कौन सा विषय देखना चाहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें और अगली बार मिलते हैं।